हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 24 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है टीचर वाला। तो मैंने सोचा स्ट्रैटेजी खुद के लिए और सब आप लोगों के लिए भी बना, जो कि शायद मेरे लिए हेल्पफुल हो, साथ साथ आपके लिए भी हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले मैथ का पोर्शन लिया है, इसे नहीं छोड़ सकते। पता है मैं मैथ से बहुत डरती हूँ, लेकिन अगर पास होना है तो इसको नहीं छोड़ सकते। ये मैंने खुद को समझा दिया है, और जितना जल्दी आप भी समझ ले उतना ही अच्छा होगा। तो मैथ्स के लिए मैंने सगीर अहमद की मेरे पास एक बुक है, जो कि बहुत पतली सी छोटी सी बुक है, और मैं उसी से कर पाऊँगी। तो मैंने सगीर अहमद का बुक लिया है, जो कि मैंने सोचा है कम से कम 2 बार इसको रिवाइज़ करूँ अच्छे से। इसमें टोटल 25 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे हैं, 100 क्वेश्चंस के, तो वो मैं करूँगी। तो अब बात है लूसेंट की। लूसेंट बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने भी खुद को समझा लिया है, आप भी समझा लीजिए। मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है, और क्योंकि मैं सिविल्स का प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है, लेकिन मुझे अभी लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने साइंस, सबसे पहला पोर्शन साइंस लिया है, जो कि मुझे 2 टाइम्स पढ़ना है, और साथ साथ मुझे 5 बार इसको कम से कम रिवाइज़ करना है एग्ज़ाम्स तक। ठीक है, तो फिर साइंस का पोर्शन मेरा कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने लिया है ज्योग्राफी का पोर्शन, जो कि है अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे पसंद है। ठीक है, और पसंद है तो, लेकिन इसमें फैक्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स बीपीएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो फैक्ट्स को लर्न करना है, कम से कम 2 बार अच्छे से उसको लर्न करना है। ठीक है, और कम से कम एग्ज़ाम्स होने तक 5 बार रिवाइज़ करना है उसको। इसके बाद मैंने लिया है हिस्ट्री का पोर्शन, चूँकि बिहार के सिलेबस में, टीचर सिलेबस में अच्छे से किया था स्वतंत्रता संग्राम, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन में वो आता है। तो हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से रगड़ के पी जाना है। अगर एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है अच्छे से, तो फिर अच्छे से करना है। लेकिन मॉडर्न के साथ साथ मुझे ऐसे लगता है एंशिएंट भी पूछेगा और मिडाइवल भी पूछेगा। तो इस दोनों पोर्शन को हम कवर करना ही पड़ेगा, इसको इग्नोर करके नहीं चला जा सकता। ठीक है, तो आपको इस पोर्शन को भी कवर करना है अच्छे से। बहुत लूसेंट में तो कितना 12-13 पेज है दोनों ही, तो उसको अच्छे से कवर किया जा सकता है, डूएबल है। और मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद पॉलिटी, जो कि मैं लिखना भूल गई थी, लेकिन पॉलिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो पॉलिटी भी हम लूसेंट से करेंगे, जो कि हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। पॉलिटी करने के बाद हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है लूसेंट से। लूसेंट से हमें यही 4 पोर्शन करना है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग को भी अगेन मैंने जैसा कहा, मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते, साथ साथ रीजनिंग को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए मेरे पास एक अरिहंत की बुक है, जो कि मैंने बहुत पहले 2019 में ख़रीदा था, लेकिन वो मुझे लगता है हो जाएगा उससे। ठीक है, इसके बाद मैंने खुद के लिए लिखा है कि मुझे डेली टू डू लिस्ट बनाना है, कि मुझे पूरे दिन में क्या सब पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद साथ साथ मैंने एक चीज़ और अपने लिए किया है, कि मैं पहले क्या करती थी कि एक सब्जेक्ट उठाती थी और उसी को पूरा दिन पढ़ती थी, लेकिन ये बहुत ही गंदा तरीका है, बहुत ही गंदा तरीका। ठीक है, ऐसा अभी मुझे नहीं करना इस 30 दिन में। तो मुझे क्या करना है कि डेली पर सब्जेक्ट को कवर करना है पूरे दिन में, और उसको अपने टू डू लिस्ट में इंक्लूड करना है, ताकि मैं अच्छे से सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकूं। क्योंकि सारे सब्जेक्ट ही मुझे नंबर दिलाएंगे। एक सब्जेक्ट से मुझे कुछ नहीं मिलना, एक सब्जेक्ट पे मैं मास्टरी हासिल कर लूँ उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे मुझे पीएचडी थोड़ी करना है। मुझे सब्जेक्ट को अच्छे से लर्न करना है, ताकि मैं एग्ज़ाम्स में अच्छे से उसको लिख पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं डेली थोड़ा थोड़ा ही पढ़ूँगी, 1-1 घंटा। चलो ठीक है, मैं दिन भर में नहीं पढ़ रही तो 1-1 घंटा मैं डेली पढ़ूँगी, और सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करूँगी, ताकि ये मेरे लिए प्रोडक्टिव होगा। और इसके बाद मैं डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूँगी, कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट। अब हमको 3, 1 से नहीं काम चलने वाला, 2 से काम नहीं चलने वाला, 3 कम से कम करना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है।